संडे का दिन भुसावल तो आज रेनी डे हो गया। सुबह से बारिश हो रही है, थोड़ी देर के लिए होती है फिर बंद हो जाती है, जैसे कि बारिश हुई ही नहीं, लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए हो जाती है। इससे थोड़ी थोड़ी बारिश से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। संडे ब्रेकफास्ट में क्या बने ये कल से ही सोच के रखा हुआ था। शुभम से ही पूछा था, शुभम कल क्या बनाऊं, तो उसने बोला पोहे बना लीजिए। बहुत दिन हो गए पोहे नहीं बने, ऐसे बीच बीच में कभी कभी बनते हैं तो अच्छा लगता है। और पोहे का डब्बा खाली हो चुका था ये चूड़े का, और ये पैकेट से अभी मैंने इसको रिफ़िल किया है। हम यही वाला पैकेट लेते हैं, सालों हो गए हमको ये स्वास्तिक पोहा यूज़ करते हुए, और एकदम साफ़ सुथरा रहता है। तो बस जैसे ही पैकेट खोला डब्बे में भर लिया। लेकिन जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो एक बार छन्नी में ज़रूर छान लेती हूँ, उससे दोनों काम हो जाते हैं। इसी छन्नी में छान लेते हैं, जो बारीक कचरा होता है वो निकल जाता है, और इसको ही रनिंग वाटर से वॉश कर लेते हैं तो पूरा पोहा धुल जाता है और एकदम नरम भी हो जाता है, यानी भीग भी जाता है। और इसी छन्नी में साइड में रख देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो नीचे ड्रेन बास्केट है ये पूरा निकल जाता है। आज हम बनाएंगे पोहा, लेकिन कॉर्न पोहा बनाएंगे, जिसके लिए हमने एक स्वीट कॉर्न लिया है और इसको हमने छिलका निकाल लिया है। इसके बाद इसके जो दाने हैं ना, इनको हम नाइफ से इस तरीके से कट कर लेंगे। वैसे आप चाहें तो जो अगर आपने दाने निकाल के रखे हैं पहले से तो वो भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कि फ्रीज़र में स्टोर करके रखा है पहले से दाने निकाल कर। लेकिन अभी चूँकि सीज़न में आ रहे हैं फ्रेश, तो हम उसका ही यूज़ करेंगे। जो दाने रखे हैं वो तो बाद में भी काम आ सकते हैं जिस दिन ना हो घर पे। तो अभी मैंने इसको पूरे दाने चाकू से काट करके निकाले। चाकू से काटने से क्या हुआ, ये बिल्कुल बारीक कुतर गए, बिल्कुल यानी कि क्या कहना चाहिए, रफली चॉप्ड हो गए हैं। थोड़े से हमने फ्रोज़न हरी मटर भी निकाल ली है, थोड़ा सा ग्रीन कलर भी अच्छा लगेगा। वैसे तो ऑप्शनल है, कॉर्न पोहे के लिए मटर की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने टेस्ट को बढ़ाने के लिए, कलरफुल करने के लिए हम डाल सकते हैं। और हाँ, जब मटर डलेगी तो थोड़ी सी मूंगफली के दाने भी डल जाएंगे, तो लाल पीला हरा हो जाएगा रंगीन पोहा। थोड़े अनार के दाने तो ऊपर से डालेंगे ही। अभी यहाँ पर सबसे पहले चॉपिंग कटिंग का काम करते हैं। मैंने 3 हरी मिर्ची एकदम बारीक काटनी है, खूब तीखी चरफरी मिर्ची है ये। पतली वाली जो हरी मिर्ची रहती है ना, बारिश के दिनों में ये बहुत तीखी होती हैं, और बीजे तो इनके इतने खतरनाक होते हैं, कहीं भी जो गलती से भी काटते समय आंखों में चला जाए ना तो दिन में तारे नज़र आते हैं। अब यहाँ पर 2 प्याज को बारीक काटा है और हरी मिर्ची काट ली है और हरा धनिया काट लिया है। चलो पैन रखते हैं गरम करने के लिए। आजकल ना क्वांटिटी इतनी कम हो गई है, जैसे कि देखा होगा अपने पोहे मैंने इसे मुट्ठी मुट्ठी करके 3 बार निकाले, छोटी छोटी मुट्ठी करके, कि ज़्यादा ना हो। और इतना कम भी बनाओ फिर भी थोड़ी बहुत बच ही जाता है, तो बस अब पैन में ही खाना बन जाता है। सबसे पहले पैन में तेल गरम किया है, मूंगफली का तेल यूज़ किया है, उसमें मूंगफली फ्राई करके निकाल लिए हैं। फिर उसी तेल में हमने डाला है राई, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज, और करी पत्ता को भी बारीक काट करके डाला है। पहले ऐसे क्यों निकाली पत्तियाँ, और उसके बाद उन पत्तियों को बारीक काट लिया और फिर डाल दिया। काट के करी पत्ता डालने से ना महीन महीन हो जाती हैं, तो वो ऐसे खाने में भी आती हैं और अच्छी लगती हैं। अब इसमें डाल दिया है प्याज फ्राई होने के बाद फ्रोज़न हरी मटर और जो स्वीट कॉर्न फ्रेश दाने, साथ में नमक, अच्छा नमक डाल करके मिक्स कर दिया। थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है इसमें, और हल्दी से कलर अच्छा आएगा, तो तेल में ही हल्दी डली रहती है तो बहुत बढ़िया। अब ढक करके कॉर्न को पका लिया है। मटर भी हमारी फ्रोज़न है, वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाती हैं, साथ ही साथ प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गई है, और कॉर्न के जो दाने हैं वो एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, तो ढक के पका लिया। अब जिसके बाद हमने लास्ट में डाल दिया धुले हुए ये पोहे। ये एकदम सॉफ्ट और नरम है, बिखरे बिखरे से रहते हैं। ये स्वास्तिक पोहा वाकई बहुत अच्छा, एक तो साफ़ सुथरा रहता है और एकदम सॉफ्ट रहते हैं पोहे। और बस अब ये डाल दिया, धुल के रख लो। और इसमें मूंगफली भी हमने फ्राई की थी, वो भी डली है। आधा चम्मच मैंने डाली है चीनी हल्के से मीठेपन के लिए, और हाफ लेमन का जूस डाला है खट्टेपन के लिए। खट्टा मुट्ठा पोहा तो हमेशा अच्छा लगता है। ऊपर से ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता, और एक बार धनिया पत्ता मिक्स कर दिया। सारे पोहे मिक्स हो गए। हल्दी हमने तेल में डाली तो कलर बहुत अच्छा आता है, चाहे थोड़ी सी भी हल्दी डालो। और ये कॉर्न का टेस्ट ना पोहे में बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली स्वीट कॉर्न। मुझे नहीं पता कि भुट्टे का टेस्ट कैसा होगा, ये जो मैं यूज़ करती हूँ ना, ये स्वीट कॉर्न है, इसकी वैरायटी अलग ही रहती है, एकदम नरम रहता है ये दूधिया। अब इसे ढक के रखेंगे ना, तो जब हम प्लेटिंग करेंगे तो एकदम सॉफ्ट रहेगा। गैस भले ही बंद हो, लेकिन वो ढक के रखो तो बढ़िया रहता है। वैसे नॉर्मल पोहे के लिए एक टिप बहुत अच्छी होती है, आप पानी का छींटा या दूध का छींटा लगा दो, पर ये स्वीट कॉर्न की वजह से ना मॉइस्चर है इसमें, और ये बहुत सॉफ्ट रहेगा। चलो
दूसरी साइड बनाते हैं अदरक और गुड़ वाली चाय, जिसके लिए मैंने चाय की पत्ती डाल के पानी उबालने रखा। फिर इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है और जैसे ही उबाल आ रही है, अदरक बॉईल हो गई है, फिर इसमें हमने डाल दिया दूध। अच्छा, दूध अभी बॉईल हो ही रहा है, इसमें देखो मैं गुड़ डालूंगी। अक्सर ही व्यूअर्स पूछते हैं कि कौन सा गुड़ लेती हैं। देखो ये केसर गुड़ पैकेट में लिखा था, ये मैं डी मार्ट से लेती हूँ, इसी डब्बे में ही रहता है ये गुड़ और बहुत सॉफ्ट था इस बार। तो ऐसे चम्मच से यूँ खरोच खरोच के यूज़ भी करते जा रही हूँ मैं। वो डब्बे में उसी तरह गुड़ रखा हुआ है। तो जैसे मैंने एक चम्मच निकाल लिया इसमें भर के और वो चाय में मिक्स कर दिया गुड़, और बस अभी चाय में उबाल आ रही है। अदरक और दूध पहले ही उबाल लेती हूँ मैं और लास्ट में गुड़ डाला। फिर भी अभी हम अच्छे से इसको खौलाएंगे। जैसे एक उबाल आई, फिर गैस धीमी करी, फिर चाय को कैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा और मिक्स करके अच्छे से गाढ़ा होने देते हैं, उबाल आने देते हैं, कड़क होने देते हैं। तो ये कड़क वैसे ही आप सब कुछ कर लो, देखो कहीं भी नहीं फट रही ना चाय। अब मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, ये जो जलगांव से हम डी मार्ट से लेते हैं और जब भी हम लेते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ की शॉपिंग। 2 डब्बे लिया था, खूब दिन चल जाते हैं, चाय में केवल यूज़ हो जाती है ये, और दूध में तो फिर वो डाल देते हैं देशी खांड। और ये चलो चाय भी छन गई है और गर्मा गर्म ये पोहे बहुत सॉफ्ट नरम से हैं, मूंगफली के दाने क्रंची से हैं, हरी मटर भी है और इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़े से अनार के दाने। ये जितना देखने में प्यारा लग रहा है ना, रेड ग्रीन अनार के दाने रेड है, मूंगफली मरून हो गई और येलो हो गया कॉर्न, और ग्रीन मटर, धनिया पत्ता, मिर्ची और ये पोहे। इतना प्यारा लग रहा है और इतना ही खाने में टेस्टी लग रहा था। गरम गरम पोहे लेकिन अच्छे लगते हैं। पोहे इतने से भी बच जाए ना, 2 चम्मच भी कढ़ाई पे, और वो ठंडे हो जाए फिर तो गले से उतरते नहीं है। गरम गरम पोहे अच्छे लगते हैं। तो मेरी भी इच्छा होती जब बने नाश्ता सब टाइम पे उसी टाइम पे खा लें लेकिन पता ही है हर घर में कोई एक बंदा होता है, वो ये कहेगा थोड़ी देर में अभी हम खा रहे हैं, अभी हम ये कर लें फिर खाएंगे। यार ऐसा लगता है उसी टाइम पे खा लो ना बाद में जो करना है कर लो। और साथ में अदरक और गुड़ वाली कड़क चाय और बाहर हो रही हो बारिश, सोचो कितना मज़ेदार सीन है ना, मज़ा आ गया। बड़े दिनों बाद पोहे बनते हैं और जब भी पोहे ऐसे बनते हैं और गर्म खाने को मिलते हैं तो तबीयत प्रसन्न हो जाती है। थोड़ी देर को ऐसे चैन सुकून मिलता है कि अभी सबका पेट भर गया है, नाश्ता हो गया है, आराम से होगी खाने की तैयारी, कोई जल्दी नहीं है। और संडे का दिन काम की लिस्ट ख़त्म नहीं होती है, सबके घर सेम वही है। ऐसा नहीं है, वो कहानी घर घर की जो है ना, वो गाना संडे वाले दिन सबके घर में सूट वही करता है। और फिर है खाने में क्या बनाया जाए भाई, बड़ा खतरनाक सवाल होता है खाने में क्या बनाऊं। अब ये तो पेट पूजा हुई थी नाश्ते वाली पोहे से, तो काम छुट्टी हो नहीं सकती किचन की, है ना। घर में क्या रखा है, गोभी, फूल गोभी रखा था। अच्छा वो गोभी बने तो या तो गोभी की सब्जी और पराठे बने, या फिर दाल चावल सब्जी रोटी वाला खाना बने। ये जो बारिश हो रही होती है ना बाहर, तब ऐसा लगता है घर में जो भी बने बस वो गरम गरम खाने को मिले। तो फिर हमने कहा ठीक है चलो बनाते हैं गोभी के पराठे, जिसके लिए मैंने सादे गेहूं के आटे में नमक डाल करके पानी से अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा गूँथ लिया। लास्ट में इसमें 1 चम्मच तेल लगा करके ढक करके रख दिया, जिससे आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए। सबसे पहले आटा लगा दिया, फिर ये गोभी के फूल निकाले, उनको गुनगुने पानी में नमक डाल करके थोड़ी देर के लिए रख दिया और फिर उन फूलों को ग्रेट कर लिया, जिससे एकदम साफ सी सुंदर सी सॉफ्ट सी हो गई गोभी ग्रेट की हुई। इसमें ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, नमक स्वाद के अनुसार, मिर्ची पाउडर और हाँ अजवाइन ज़रूर डालेंगे, जिससे डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है, बारिश के सीज़न में बढ़िया रहता है। और इसमें आमचूर पाउडर डाला है, ड्राई मैंगो पाउडर जो मैंने घर पे बनाया था। ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है, बहुत अच्छी रहती है। और बारीक कटी हरी मिर्ची डाली है। और स्पेशल टिप है, 2 चम्मच सत्तू डाला है। सत्तू नहीं है यदि आपके पास तो आप दालिया जो होता है ना भुना चना, उसको पीस के बना के डाल देना पाउडर। और थोड़ी सी हल्दी डाली है, जो कि मैं पहले भूल गई थी डालना जब मिर्ची वगैरह डाली थी। एक्चुअली मसालों के ही लिस्ट में वो भी डालना था हल्दी, तो मैंने लास्ट में हल्दी डाली है। अब सबको क्या करना है, मिक्स कर लेना है। जैसे ही मिक्स करेंगे, जो गोभी का मॉइस्चर था उसको जो सत्तू है उसने सोक कर लिया, जिससे ये बिल्कुल भी फैलेगी नहीं बाइंडिंग। जब भी हम इसको स्टफ़ करेंगे बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा मसाला। अच्छे से हाथों से पूरा सब मिक्स कर दिया तो नमक, हल्दी, मिर्ची, अजवाइन, आमचूर पाउडर, धनिया, मिर्ची सब मिक्स हो गया और सत्तू से बहुत सोंधापन आता है और ये गोभी बहुत अच्छी लगती है पराठे में। गोभी की जगह आप मूली के अगर ग्रेट करके लेते हैं तो सेम टू सेम सारी चीज़ें डालेंगे, बस मूली को ग्रेट करके लेंगे और पानी निचोड़ लेना।
अच्छा, अब उसके हमने बना दिए लड्डू। जितने बॉल्स बनाने थे, 6 पराठे बनाने थे गिनती के, इसीलिए वो 6 लड्डू बन गए। और यहाँ पर गेहूँ का आटा जो हमने गूँथ के रखा था उसको आधा हिस्सा लिया और इस तरीके से रोल करके इसको नाइफ से कट कर लिया। और इसके भी 6, क्योंकि बॉल्स 6 हैं तो 6 ही हमें लोई चाहिए। जितना भी आपने बनाया हो मिक्सचर उसके अकॉर्डिंग आपको लोई ले लेनी है। और उसको इस तरीके से फ्लैट करके हल्का सा सूखा आटा डस्ट करते हुए बेल लेना है। और इसमें ना थोड़ा सा 2-4 बूंद घी या तेल लगा लो अंदर चपाती में। कभी भी स्टफ़ पराठा बनाओ तो ये बहुत अच्छी टिप होती है। इससे क्या होता है, जब हमने ये मसाला अंदर डाला तो जो भी घी या तेल अंदर होगा ना लोई में, जब ये सिकेगा तो अंदर मसाला भी बहुत अच्छा सिक जाता है। तो 1 छोटी चम्मच घी लगा के फैला दिया, फिर उसमें रख दी लोई और उसको इस तरीके से अंदर भर दिया लड्डू गोभी वाला और उसको पैक कर दिया। और फिर इसको रोलिंग पिन से रोल कर दो। ये पराठा बाहर से तो हम लोग घी तेल लगा के सेकते ही हैं, अंदर भी वो मसाला अच्छा सेकेगा जो घी लगा हुआ है। और ये धीमी आंच में पराठा सेकना। मुझे पतले पराठे बेलने की आदत है, चाहे वो भरवा पराठा हो चाहे प्लेन हो, इसलिए मैं आदत से मजबूर हूँ। मेरा बेलन चलता ही रहता है। और ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता या फिर आप लगा दो कलौंजी, जिससे देखने में और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो कलौंजी स्टफिंग में भी डाल सकते हो, बट जो ऊपर से डालनी थी इसलिए मैंने अंदर स्टफिंग में नहीं डाली है। और ये दूसरा पराठा भी हमारा सेम ऐसे ही बिल गया है। पहला पराठा तवे पे डला ही था, बस पलट करके फिर घी लगा करके इसको ऐसे इस तरीके से फैला करके हल्का सा पलट कर इसको हल्का सा प्रेस करते हुए बढ़िया सा पराठा करारा करारा सा सेक लें। अच्छा, पराठे भी ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, खासकर स्टफ पराठे। और बारिश हो रही हो बाहर, अब फिर से होने लग रही थी, मतलब बीच बीच में रह रह के हो रही। मजाल है कि संडे के दिन धुलाई करके कपड़े डाल दो। अच्छा, वो कपड़ों के हिसाब से चलती है, जैसे कपड़े आपने फैला दिए बारिश हो जाएगी, कपड़े अपने अंदर ले लिए बारिश रुक जाएगी। ये ड्रामा किसके किसके सिटी में होता है मुझे बताओ जरा। ये हमारे घर तो मतलब इतना होता है। अभी आज तो मैंने जानबूझ के इसलिए डाले ही नहीं थे, पर अभी एक बार और एक दिन ऐसा हुआ था, हम जितनी बार बाहर डाल रहे थे कपड़े उतनी बार झमीझम हमने कपड़े अंदर लिए हॉल में, वही चेयर डाइनिंग टेबल के में ही दीवान में सब कपड़े यहीं अंदर हॉल में, और कोई जगह नहीं है यहाँ, या तो अंदर कमरे में डाल दो। जब कपड़े अंदर ला के रख दें हैंगर से और वैसे के वैसे, तो बारिश रुक जाए, और जब टांग दे बाहर तो बारिश होने लग जाए। देखो पराठा गर्मा गर्म गोभी के स्टफ्ड पराठे और इसके साथ बटर और दही फ्रेश, और पराठे खोलकर मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से जो हम फिलिंग करते हैं ना, पैक करते हैं, उससे पूरे पराठे में इवन फैलती है जो स्टफिंग होती है। पूरा गोल पराठा जितना है अंदर तक पूरा दोनों ही पराठों के परत में मसाला चिपका हुआ रहता है और ये मसाला बाहर नहीं आता है। तो स्टफिंग पराठे के लिए ये बहुत अच्छी टिप होती है स्टफ्ड करने के लिए, कि आप लड्डू बना लो, सेम टू सेम हर बॉल में भरना है, अंदर घी लगाना तो पूरा अंदर चिपक जाता है। और सत्तू डालने से बहुत अच्छा सोंधापन आता है। सत्तू मेरे पास था, पैकेट में रखती हूँ मैं अक्सर ही, कभी बाटी वगैरह में बनाते हैं यूज़ किया। ये है अगारो हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई विद ग्लास लिड। इसमें हमने डाला दिसानो एल्बो पास्ता जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। इसके साथ ही इसमें वेजिटेबल जैसे गाजर मटर और स्वीट कॉर्न डाल करके बॉईल कर लिया, फिर इसे छान करके साइड में रख लिया। उसी कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटे हुए प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची सब डाल करके फ्राई कर लिया। फिर शिमला मिर्च बारीक कटी हुई टमाटर मैगी मसाला ब्लैक पेपर नमक स्वाद के अनुसार और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके अच्छे से सबको मिक्स करके सॉफ्ट होने तक पका लिया। फिर इसमें बॉईल किया हुआ एल्बो पास्ता और साथ में टोमेटो केचप डाल करके भी मिक्स कर लिया और गर्मा गर्म ये एल्बो पास्ता रेडी है। ऊपर से कटा हुआ स्प्रिंग अनियन डालें, सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।